हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 4 स्टेप्स को शेयर करेंगे कि जिनकी मदद से आप इस विषय पर स्पीच दे सकते हैं। आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कीजिएगा और वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला मुद्दा आप शामिल कर सकते हैं वो यह है कि आप यह बताइए कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है कि जिसे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब एक सवाल होता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देसी रियासतों का भारत में एकीकरण किया हुआ था। उन्होंने एकता को बनाए रखने के लिए जो ये महान कार्य किया हुआ था, उसके कारण राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। साथ साथ हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग रहते हैं। लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। लोगों की संस्कृति में भेद होता है। परंपराएं अलग अलग निभाई जाती है। भाषाएं अलग अलग बोली जाती है। तो ये सब के बावजूद एकता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए भी राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहला मुद्दा कवर कर सकते हैं और लोगों को यह बता सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस को क्यों मनाया जाता है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर जो सेकंड पॉइंट आपको शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय के बारे में कुछ बताइए, उनका जीवन परिचय दीजिए। आप उदाहरण के तौर पर ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बातें करें तो उनका जन्म 1875 में गुजरात के नडियाद में हुआ था और उनका देहांत 1950 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए हुए थे। वे जब भारत लौटे तो उन्होंने अहमदाबाद में वकालत करने की शुरुआत की हुई थी। गांधी जी से प्रेरित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ था। स्वतंत्रता के संघर्ष में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से बुलाते थे। सरदार के जिसका अर्थ होता है प्रमुख। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री रहे हुए थे और सबसे पहले गृह मंत्री रहे हुए थे। तो इस प्रकार से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो तीसरा पॉइंट आपको शामिल करना ही चाहिए इस टॉपिक के ऊपर वो है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के देसी रियासतों के एकीकरण वाले मुद्दे के बारे में कुछ बातों को बताइए। हम इस पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसे बोल सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन एक बात के लिए उनको हमेशा याद रखा जाता है वो है कि उन्होंने 562 देसी रियासतों का एकीकरण किया हुआ था भारत के साथ। उन्होंने यह कार्य करने के लिए उस वक्त जो राजा थे उनको बहुत समझाया हुआ था।
उन्होंने कहा कि वे उन्हें स्वायत्तता नहीं दे सकते हैं और वे ऐसा चाहते हैं कि ये सभी देशी रियासतों का भारत में एकीकरण हो जाए। परिणाम स्वरूप हुआ कुछ ऐसा कि ये सभी राजाओं ने स्वैच्छिक रूप से इस प्रस्ताव का स्वीकार किया और उनका भारत देश के साथ एकीकरण हुआ। लेकिन 3 राज्य वैसे थे कि जो यह करने के लिए नहीं माने और यह संभव नहीं हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद का एकीकरण भारत के साथ हो गया, उनका विलय कर दिया गया और 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके इस कार्य की वजह से लोग उनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं और उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट को शामिल कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। अब इस विषय पर आपको चौथा मुद्दा शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत ही अच्छा मुद्दा है, और वो यह है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान मिले हुए हैं उसके बारे में बता सकते हैं। आप उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे बोल सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके महान कार्यों की वजह से 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इतना ही नहीं, हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। 2013 में गुजरात राज्य के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लोहे से निर्मित मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, वैसा निश्चय किया गया। यह निश्चय क्यों किया गया? क्योंकि सालों साल लोग उनके एकता के ये कार्य को हमेशा याद रखें और साथ साथ लोगों में भी एकता का गुण जो है वो आ सके, इसके लिए यह कार्य को किया जा रहा था। 5 साल के बाद देशवासियों को ये प्रतिमा का निर्माण जो हुआ उसकी भेंट मिली हुई थी। 5 साल के बाद यह जो है वो हुआ कि इस प्रतिमा को देखने के लिए देश विदेश से लोग जो है वो आ रहे हैं और साथ साथ यह मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है कि जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में उनके एकता के इस कार्य के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब कि एकता की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो आप इस मुद्दे के अंदर कुछ ऐसा बोल सकते हैं और इसके बाद आप धन्यवाद कह के अपनी स्पीच को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ ये 4 पॉइंट्स को शेयर किए कि जिनकी मदद से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर भी और राष्ट्रीय एकता दिवस के ऊपर खास तौर पर स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।